हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का एक और ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल का हमारा टॉपिक है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारी प्रेजेंटेशन में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी जो टॉपिक है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो जब हम दो बार प्लस यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इंक्रीमेंट का मतलब जो सिंबल है वो है दो बार प्लस और डिक्रीमेंट का सिंबल है दो बार माइनस। यानी कि सी लैंग्वेज सपोर्ट वेरी यूजफुल ऑपरेटर्स विच कॉल्ड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो बेसिकली क्या करता है, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर एड्स हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम लेकर आए आपके लिए सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का एक और ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। और ये है हमारी प्रेजेंटेशन जो हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करने के लिए यूज में लेंगे। तो अगर हम इस प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो आप देखेंगे, उसमें दिया गया है कि सी सपोर्ट्स वेरी यूजफुल ऑपरेटर कॉल्ड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यानी कि सी लैंग्वेज में जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो काफ़ी यूजफुल है। फिर हम सेकेंड लाइन की यदि बात करें तो सेकेंड लाइन में बोला गया है कि द इंक्रीमेंट ऑपरेटर एड्स वन टू द ऑपरेंड वाइल डिक्रीमेंट ऑपरेटर सब्ट्रैक्ट वन। यानी कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब कभी भी हम यूज में लेंगे तो वो क्या करेगा, जो ऑपरेंड होगा उसकी करंट वैल्यू में प्लस वन कर देगा, और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो जो हमारा ऑपरेंड होगा उसकी करंट वैल्यू में माइनस वन कर देगा। अब जब हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज में लेंगे तो उसको यूज करने के लिए जो हमारे पास सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से है कि यदि हमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज में लेना है तो उसके लिए हमें जैसे मान के चलते हैं कि हमारा एम यदि कोई ऑपरेंड है या कोई वेरिएबल है तो उसके आगे या तो हम प्लस प्लस पहले लगा सकते हैं या फिर हम प्लस प्लस बाद में लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं प्लस प्लस एम या एम प्लस प्लस, ये दोनों फॉर्म जो है बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हम यूज में लेते हैं। फिर यदि हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें तो एम के आगे हम या तो माइनस माइनस लगाएंगे या उसके बाद में लगाएंगे। तो अल्टीमेटली यदि अपन बात करें तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है बेसिकली वो दो बार प्लस सिंबल यूज करके हम डिनोट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ में। और यदि हम पहले लेते हैं या बाद में लेते हैं, वो दोनों फॉर्म्स का जो मीनिंग है वो यही होगा कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, एम इज इक्वल टू एम प्लस वन। चाहे हम प्लस प्लस एम करें चाहे हम एम प्लस प्लस करें, तो ओवरऑल अगर हम इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब यही होता है कि m इज इक्वल टू एम प्लस वन। यानी कि जो m की प्रीवियस वैल्यू है उसमें प्लस वन कर दिया जाएगा। सिमिलरली यदि अपन देखें तो माइनस माइनस एम या फिर m माइनस माइनस, उसको हम क्या मान के चलते हैं कि m इज इक्वल टू एम माइनस वन। तो अल्टीमेटली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली हम यूज करते हैं इन सी लैंग्वेज सो दैट हम किसी भी वेरिएबल की प्रेजेंट वैल्यू में वन प्लस कर सके या वन माइनस कर सके। अब जब हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में जो हमारे सिंबल्स हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस, यदि हम वेरिएबल से पहले लेते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं प्रीफिक्स ऑपरेटर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हमने एम के आगे प्लस यूज किया है या एम के आगे माइनस यूज किया है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ये जो प्लस प्लस एम या माइनस माइनस एम आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं कि ये प्रीफिक्स ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। सिमिलरली यदि हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल के बाद में यूज करते हैं तो उस केस में वो जो है ऑपरेटर वो पोस्ट फिक्स का काम करेगा। तो अब वैसे तो m प्लस प्लस या प्लस प्लस एम का मतलब होता है m इज इक्वल टू एम प्लस वन, बट अगर हमने जो प्लस प्लस सिंबल है जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है यदि हमने उसको ऑपरेंड से पहले यूज में लिया है तो उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और यदि हमने उसको बाद में यूज लिया है तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और यही कॉन्सेप्ट अलाउ होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए।
अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स अब इंक्रीमेंट के दो कैटेगरीज हो गई हैं, तो अब हम बात करते हैं जरा सा इनके बारे में और टेक्निकली कि व्हेन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन देन देयर इज एन इम्पोर्टेंट डिफरेंस इन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म्स। यानी कि जब हम एक एक्सप्रेशन सी लैंग्वेज के एक एक्सप्रेशन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं और वहां पर हम देखें ध्यान से, तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इस चीज को समझने के लिए हम एक प्रेजेंटेशन पे चलते, एक आगे वाली जो हमारी स्लाइड है उस पे चलते हैं और वहां पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो यहाँ पर आप देखें कि एक वेरिएबल है m जिसकी प्रेजेंट वैल्यू है 5। अब मैंने दूसरा वेरिएबल लिया x जिसकी मैंने असाइन करी है वैल्यू प्लस प्लस m, यानी कि अब एक एक्सप्रेशन यहाँ पर बन गया है जिसके अकॉर्डिंग मैंने x की वैल्यू में क्या असाइन करा हुआ है, प्लस प्लस m। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले जो m है वो इंक्रीमेंट होगा, यानी कि m इज इक्वल टू एम प्लस वन, और फिर जो m की फाइनल वैल्यू जो यहाँ पर आ रही है वो फिर हमें x को असाइन करनी पड़ेगी। तो अगर हम इस चीज को m इज इक्वल टू 5 के अकॉर्डिंग जज करें तो आप देखेंगे कि पहले m की वैल्यू जो 5 थी, 5 से वो हो गई 6, और 6 होने के बाद जो m हमारे पास 6 आया वो हमने फिर x को पास किया है। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जो अगर हम देखें कि पहला जो मीनिंग है वहां पर आप यही देखोगे कि इफ वी यूजिंग प्रीफिक्स फ्रॉम द फॉर्म देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट विल बी डन बिफोर रेस्टिंग ऑफ द एक्सप्रेशन। यानी कि यदि हम किसी भी ऑपरेटर की बात करें, चाहे हम इंक्रीमेंट करें चाहे डिक्रीमेंट करें, बट अगर हमारा जो प्रीफिक्स फॉर्म यूज हो रहा है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को या तो इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मैंने प्रीफिक्स के केस में m को पहले यहाँ पर इंक्रीमेंट किया, मिडल वाले ब्लॉक में आप देख सकते हैं पहले m हमारा इंक्रीमेंट हुआ है, और इंक्रीमेंट होने के बाद जो उसकी वैल्यू आई है, जो रिजल्टेड वैल्यू आई है, वो हमने एक एक्सप्रेशन में x को पास करी है। इसी तरह यदि हम डिक्रीमेंट की बात करें तो प्रीफिक्स डिक्रीमेंट में भी आप देख सकते हैं कि m की प्रेजेंट वैल्यू 5 है और हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है x इज इक्वल टू माइनस माइनस m। अब जब ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा तो सबसे पहले m की वैल्यू आप देख रहे हैं कि डिक्रीमेंट हुई है -1 से, जो कि 5 से हो गई है 4, और फिर जो 4 हमारे पास वैल्यू आई है, जो 4 हमारे पास वैल्यू आई है वो वाली वैल्यू हमने किसको पास कर दी है, x को। तो अल्टीमेटली प्रीफिक्स और इंक्रीमेंट करें चाहे प्रीफिक्स हम डिक्रीमेंट करें, दोनों में हमें यही कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि जब हम एक एक्सप्रेशन में प्रीफिक्स फॉर्म यूज कर रहे हैं तो पहले पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी यदि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, या फिर डिक्रीमेंट होगी यदि हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, और उसके बाद जो रिजल्टेड वैल्यू आएगी वो हम एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। तो यही बात पॉइंट नंबर 1 में, पॉइंट नंबर 2 में और पॉइंट नंबर 3 में हमने यहाँ पर डिस्कस करी हुई है, और उसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये तो हमने अभी पहले जो डिस्कस किया था वो प्रीफिक्स के लिए था। जब हम पोस्टफिक्स के लिए जाते हैं तो आप देखेंगे कि m इज इक्वल टू 5 है और फिर हमने लिखा है x इज इक्वल टू एम प्लस प्लस। तो अब जब ये स्टेटमेंट इवेल्युएट होगा तो आप देख रहे हैं कि पहले x की वैल्यू में जो m की प्रेजेंट वैल्यू है या जो ओल्ड वैल्यू है उसको असाइन किया गया है, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो x है उसकी वैल्यू अभी यहाँ पर 5 हो गई है। उसके बाद जो m है उसको इंक्रीमेंट किया गया है बाय 1, यानी कि आप देखेंगे m इज इक्वल टू 5 प्लस 1 यानी कि 6 हो गया है। तो अल्टीमेटली जो x है उसमें हमने देखा कि m की प्रेजेंट वैल्यू गई है लेकिन m बाद में इंक्रीमेंट होकर के 6 हो गया है। तो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब यही होता है कि पहले आपके पास जो पर्टिकुलर वेरिएबल है जिसके साथ में आपने पोस्टफिक्स ऑपरेटर लगाया है, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास m वेरिएबल था, तो m की जो ओल्ड वैल्यू है वो एक्सप्रेशन का पार्ट बनेगी, जैसा कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू 5 कर दी है, आप देख सकते हैं। फिर m को इंक्रीमेंट किया गया है और इंक्रीमेंट होने की वजह से अब m जो है 5 प्लस 1 की कैलकुलेशन से 6 हो गया है। लेकिन अगर अपन प्रीफिक्स से कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि पहले प्रीफिक्स में m को इंक्रीमेंट किया गया है और उसके बाद x को जो m इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो दी गई है। सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी यही कॉन्सेप्ट है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में जहां पर हमने पहले प्रीफिक्स में वैल्यू को डिक्रीमेंट करने के बाद जो रिजल्टेड वैल्यू आई थी उसको हमने एक्सप्रेशन का पार्ट बनाया था, उसी तरह अगर हम पोस्टफिक्स में बात करें तो पहले m की जो ओल्ड वैल्यू है वो एक्सप्रेशन में एज ए रिजल्ट यूज की जाएगी। आप देख रहे हैं x को m की प्रेजेंट वैल्यू जो कि है 5 दे दी गई है, और
उतना होने के बाद जो है m जो है हमारा डिक्रीमेंट कर दिया गया है, और डिक्रीमेंट होने की वजह से अब आप देखेंगे जो m है हमारा 5 - 1 यानी कि 4 हो गया है। तो अल्टीमेटली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली काम तो एक ही कर रहे हैं कि ये अपनी प्रेजेंट वैल्यू में या तो 1 प्लस करेंगे या 1 माइनस करेंगे। बट क्योंकि इसकी दो फॉर्म्स होती है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, तो प्रीफिक्स के केस में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी और बाद में जो वैल्यू है वो यूज की जाएगी एज अ पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। लेकिन जब पोस्ट फिक्स में बात करें तो पोस्ट फिक्स के केस में पहले वैल्यू यूज की जाएगी एक्सप्रेशन में, और उसका यूज होने के बाद उसकी जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, उसमें 1 या तो प्लस कर दिया जाएगा या फिर 1 उसमें माइनस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का हमारा आज का टॉपिक था। अब इस टॉपिक को एक बार हम जो हमारा प्रोग्रामिंग है कॉन्सेप्ट टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर में, हम एक बार वहां पर भी हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमारी जो हेडिंग है यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इंक्रीमेंट के अलावा हम एक ऑपरेटर और यूज कर रहे हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हाउ टू यूज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, वो आप देख सकते हैं। हैश इंक्लूड pioneer.h, मैंने पहले हेडर फाइल यूज करी है यहाँ पे। अब मैंने एक वेरिएबल लिया, जो एग्जांपल हमने प्रेजेंटेशन में लिया था m वाला, हम उसी से यहाँ पर समझने की कोशिश करते। तो मैंने एक वेरिएबल लिया m और m को मैंने एक वैल्यू असाइन करी है 5। अब क्लियर स्क्रीन मैंने लगाया। इसके अलावा मैंने वहां पर एक वेरिएबल और यूज किया था x, तो मैंने x भी यहाँ पर ले लिया है। अब मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू लिखा प्लस प्लस m, ये मैंने लिखा। और अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज प्रिंट करवा रहा हूँ x की और m की। तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा है सबसे पहले तो x इज इक्वल टू %d एंड m इज इक्वल टू %d। फिर मैंने यहाँ पर दिया x एंड m, और एक वैल्यू में m की प्रिंट करवा रहा हूँ जहां पर हमारा एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू प्लस प्लस m उससे पहले। और वहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास m की जो वैल्यू है वो क्या आती है, m, यहाँ पर मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ कि ओल्ड वैल्यू ऑफ m, और यहाँ पर जो दूसरा वाला है उसको मैं दे देता हूँ न्यू वैल्यू ऑफ m। तो आप देख रहे हैं मैंने ये इतना किया। अब मैंने गेट सी एच यहाँ पर लगा दिया है और मैं प्रोग्राम को क्लोज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने जो है पहला जो हमारा जो एक्सप्रेशन है प्रीफिक्स ऑपरेटर यूज किया है, और वो भी है हमारा कौन सा, इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अब हमें जो m इज इक्वल टू 5 है, यदि हम पहले सेंटेंस को देखें ओल्ड वैल्यू ऑफ m, तो यहाँ पर m की वैल्यू आनी चाहिए 5। लेकिन जब अपन बाद में देखते हैं x इज इक्वल टू प्लस प्लस m, तो वहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ पर एक एरर आ रही है हमारे पास, हमने जस्ट इससे ऊपर वाली लाइन में सेमीकोलन नहीं लगाया, तो वो हम लगा देते हैं। ओल्ड वैल्यू ऑफ m आप देख रहे हैं 5 है, x की वैल्यू 6 हो गई है, एंड न्यू वैल्यू ऑफ m इज ऑल्सो इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ओल्ड वैल्यू ऑफ m है वो तो 5 है, उसके बाद जो x है वो तो 6 हुआ, लेकिन 6 होने से पहले जो m है वो भी 6 हो गया है। तो ये था प्लस प्लस m के केस में हमारा जो है रिजल्ट। जब हम एक वेरिएबल और लेते हैं y, या हम x ही ले लेते हैं और x को अब हम कर लेते हैं m प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं स्लैश n दे करके वापस से सेम सेंटेंस यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, न्यू वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू %d
कॉमा एक्स कॉमा एम। अभी मैंने जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्रीफिक्स वाला है उसको मैंने एक बार कमेंट कर दिया है, और अब हम एक बार पोस्टफिक्स में एग्जीक्यूट करते हैं हमारा जो कोड है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ओल्ड वैल्यू ऑफ m है वो 5 है, x की वैल्यू भी यहाँ पर 5 है, और न्यू वैल्यू ऑफ m यहाँ पर 6 है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसके लिए एक बार हम आउटपुट विंडो के जरिए इस चीज को इंस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए हमने लिखा ओल्ड वैल्यू ऑफ m, जो कि m ऑलरेडी 5 था तो यहाँ पर 5 हो गया। फिर हमने x इज इक्वल टू m प्लस प्लस किया है, यानी कि जो असाइनमेंट किया है हमने m प्लस प्लस किया है, और हम जानते हैं कि m प्लस प्लस का मतलब हो गया कि पहले जो m है उसकी ओल्ड वैल्यू x को असाइन की जाएगी, यानी कि आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 5 हो गई है और उसके बाद m इंक्रीमेंट हो गया है। तो अल्टीमेटली अगर अपन देखें तो जो m प्लस प्लस है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है कि जैसे पहले m x को m की ओल्ड वैल्यू मिल गई, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर m जो है इंक्रीमेंट हो गया है बाय 1। लेकिन जब अपन प्रीफिक्स वाले की बात करते हैं, प्रीफिक्स वाले में हमारे पास क्या है कि पहले x को पहले m को इंक्रीमेंट किया गया, यानी कि m इज इक्वल टू m प्लस 1 हुआ, एंड उसके बाद यहाँ पर x को जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो दी गई है। तो कुछ इस तरीके से ये दोनों स्टेटमेंट्स, चाहे वो प्रीफिक्स हो चाहे वो पोस्टफिक्स हो, यहाँ पर इवेल्युएट हो रहे हैं। तो अब हम दोनों को एक बार साथ में यूज में लेते हैं, और उसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया n, सो दैट हमारा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट ना हो। और अब मैं यहाँ पर दोनों को साथ में एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ओल्ड वैल्यू ऑफ m हमारे पास 5 है, x इज इक्वल टू 6 एंड न्यू वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 6। तो ये प्रीफिक्स ऑपरेटर जब इंक्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ उस केस में था, एंड ओल्ड वैल्यू ऑफ n यहाँ पर आप 5 देख रहे हैं, x को भी वो ओल्ड वैल्यू दे दी गई है, और न्यू वैल्यू ऑफ n यहाँ पर 6 हो गई है। तो इस तरीके से ये जो हमारा कोड है वो वर्क कर रहा है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों केस में इंक्रीमेंट को शो करने के लिए। आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस प्लस m का मतलब है m इज इक्वल टू m प्लस 1, यानी कि जो m की प्रेजेंट वैल्यू है 5 उससे वो इंक्रीमेंट होकर 6 हो जाएगा, और फिर x की वैल्यू 6 हो जाएगी जो कि इंक्रीमेंटेड वैल्यू थी। तो आप देख सकते हैं x भी यहाँ पर 6 है, और m इज ऑल्सो इक्वल टू 6, और उससे पहले m की जो ओल्ड वैल्यू थी वो थी 5। जब हम पोस्टफिक्स के केस में जाते हैं तो वहां पर हमने सेम वैल्यू को n में पास करके यूज किया है, यानी कि हमने n वेरिएबल के थ्रू इसको समझा है। n प्लस प्लस यहाँ पर लिखा गया था, तो आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू यहाँ पर जो m है वो n होगा, क्योंकि हमने पहले m किया हुआ था। तो x इज इक्वल टू n होगा, तो आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 5 है, क्योंकि n ऑल्सो इज इक्वल टू 5, और आफ्टर दैट n की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं n इज इक्वल टू 5 प्लस 1, यानी कि 6 हो गया है। तो इस तरीके से ये एक हमने समझा कि कैसे हमारा इंक्रीमेंट वर्क कर रहा है इन बोथ फॉर्म्स, दैट इज प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। अब इसको करने के बाद अब हम कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट वाला टास्क है वो है डिक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट। तो डिक्रीमेंट के लिए हम प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस लगाते हैं, और यहाँ पर भी हम प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस लगाते हैं। और अब हम समझते हैं हमारा कोड कैसे वर्क कर रहा है। अब आप देख रहे हैं ओल्ड वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 4, न्यू वैल्यू ऑफ m इज ऑल्सो इक्वल टू 4, और सेम इसी तरह हमारा जो n वाला कोड है वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन इसको समझने के लिए हम इसको साथ में ले लेते हैं आउटपुट विंडो को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक सेकंड में पहले यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लूँ, क्योंकि हमने डिक्रीमेंट लगाया है तो m इज इक्वल टू m प्लस 1 ना करके मुझे माइनस 1 करना पड़ेगा, और यहाँ पर n इज इक्वल टू m प्लस 1 ना करके मुझे माइनस 1 करना पड़ेगा।
अब देखते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है ओल्ड वैल्यू ऑफ एम, और ओल्ड वैल्यू ऑफ एम आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर 5 है, तो आपके सामने स्क्रीन पर 5 आ रहा है। फिर जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है x इज इक्वल टू माइनस माइनस एम। इनडायरेक्टली माइनस जो ये एक्सप्रेशन है वो दो एक्सप्रेशंस का कॉम्बिनेशन है, तो आप देख रहे हैं m इज इक्वल टू एम माइनस वन पहले एग्जीक्यूट हुआ। m इज इक्वल टू एम माइनस वन का मतलब हो गया कि m की वैल्यू 5 माइनस वन होने से 4 हो गई, और फिर जो वो 4 हमारे पास रिजल्ट आया वो x को असाइन कर दिया गया है। तो वहीं पर आप आउटपुट में देखेंगे कि x इज इक्वल टू 4 एंड द न्यू वैल्यू ऑफ m इज ऑल्सो इक्वल टू 4, जो कि सेकेंड नंबर का जो प्रिंट है उससे हमें मिल रहा है। फिर ओल्ड वैल्यू ऑफ एन हम बात करें तो ओल्ड वैल्यू ऑफ एन यहाँ पर 5 है, तो वो आप देख सकते हैं कि वो 5 आ रहा है। फिर x इज इक्वल टू एन माइनस माइनस, यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन दिया जिसको जब हमने यूज करके स्टेटमेंट में x और न्यू वैल्यू ऑफ एन प्रिंट करवाया, तो आप देखिए कि x हमारा 5 है और n हमारा 4 है। इसको दो स्टेटमेंट्स में यदि अपन डिवाइड करें तो आप देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू एन माइनस माइनस क्या हो गया, x इज इक्वल टू एन। एन यहाँ पर हमारा 5 था, तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू अभी भी 5 है, और n इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब n की वैल्यू 5 थी, तो 5 माइनस वन करने से हमने 4 किया, और 4 हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कर्सर जहाँ पर ब्लिंक कर रहा है वो दिखा भी रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी हमने यही समझा कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स चाहे आप कोई सी भी फॉर्म ले, थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रीफिक्स के केस में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होती है या डिक्रीमेंट होगी, और पोस्टफिक्स के केस में वैल्यू पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ना हो करके बाद में होती है। बट अल्टीमेटली अगर अपन बात करें तो रिजल्ट जो है वो या जो कंक्लूजन है वो यही है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो होता है वो वैल्यू को एक ज़्यादा करने के लिए या वैल्यू को एक कम करने के लिए हम लोग यूज में लेते हैं। तो इस तरीके से ये इसका एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन था यूजिंग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। और प्रेजेंटेशन हमने ऑलरेडी इसका डिस्कस कर लिया है कि कैसे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसका हमने एक एग्जांपल देखा, और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी हमने कवर किया। सो ये हमारा आज का टॉपिक था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।